हेलो बच्चों। तो आज हम बच्चे मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके यार, ये आपका ना बोर्ड और कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे। अब देखो यार, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो समझ ली ना आपको फिर ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। फाइन। तो आपको पहले ये समझना होगा यार, एक चीज़ होती है डायरेक्शन रेशियोज़। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। मान लो यार, मैंने आपको एक वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे यार। देखो डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है, ये डायरेक्शन बताते हैं बेसिकली। ये एक वेक्टर की क्या बताते हैं यार। मान लो कोई वेक्टर ऐसे है ना, ये ए भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज उसकी डायरेक्शन बताएंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वेक्टर। ओके, तो अगर एक कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो यार आप इसके डी मतलब डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिख सकते हैं, 3, 2, -5, ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। फाइन। अब यार एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक और वेक्टर है बी, जो ऐसे डिफाइंड है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यार, अगर आप बी को बनाएंगे ना इस पे एक्सिस पे, तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। बेटा बी और ए में फर्क क्या है, मैंने ए को बस ट्वाइस किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है ए को, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल गया है, मुझे बी मिल गया है, ठीक है ना। तो बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, बी के डायरेक्शन रेशियोज हुए आपके ये। ओके, अब आप देखेंगे यार, ये वाले जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये जो हैं बच्चे सेम डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं। अब देखो यार, आप बी को प्लॉट करोगे ना वो ऐसे बनेगा, ए को प्लॉट करोगे मान लो वो ऐसे बनेगा। तो यार ये सेम ही तो डायरेक्शन वो हुए, डायरेक्शन रेशियोज, बस क्या है प्रोपोर्शन में है ना भाई। इन वाले डायरेक्शन रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे बोल सकते हैं कि ये और ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना। ये सेम ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे अब डायरेक्शन रेशियोज में बोल दूं किसी वेक्टर के, ये हैं 9, 6, -15। तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया है। तो ये भी आपको सेम डायरेक्शन ही बताएंगे यार, ठीक है ना। दीज ऑल दे रिप्रेजेंट द सेम डायरेक्शन। फाइन, क्योंकि बच्चे प्रोपोर्शन में है, 6/3 = 4/2 =-10/-5, ठीक है ना। ऐसी 9/3 = 6/2 -15/-5, ये आपको सेम वो देंगे रेशियो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज बच्चे किसी भी वेक्टर के आपको क्या बताएंगे, दे टेल यू द डायरेक्शन, दे विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, अगर मैं बोलता हूं आपको बच्चे, लाइक एक एक्सिस बनाई है हमने, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ठीक है। एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। तो आपसे कोई पूछ ले यार कि ये ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो पहले आप ए बी वैक्टर लिख लो। यू कैन फर्स्ट राइट ए बी वैक्टर, वो कितना होगा, x2 - x1 i कैप, याद करो वेक्टर्स में आपने पढ़ा है, y2 - y1 k कैप z कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ओके, तो अब ये बच्चे ए बी वेक्टर हो गया। तो डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं, ये जो आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट, z2 - z1, ये जो k कैप का कंपोनेंट है, ये आपको डायरेक्शन रेशियोज देंगे। तो ए बी वेक्टर के आप डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिख सकते हैं, ये रहा x2 - x1 y2 - y1, ये आपको डायरेक्शन बता देंगे इसकी कि किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर यार। फिर आपका एक आता है बच्चे, फिर आपका आता है एक डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, सर ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये समझ नहीं आया, ठीक है ना। देखो इसमें होता क्या है बच्चा, आप ये मान के चलो डायरेक्शन कोसाइंस ना, ये दे आर स्मॉल, छोटे भाई हैं डायरेक्शन रेशियोज के। ये ऐसे ही समझा रहा हूँ बच्चे, लेकिन ये एक तरह से डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, ये मान लो उनके छोटे भाई हैं। मतलब क्या यार, मान लो ए वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 2, 3, ठीक है ना। ये है, अब मैं बोल रहा हूँ इस वेक्टर के, ये तो डी आर्स हो गए, आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो बच्चे अगर डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये जो है ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले वेक्टर का, ठीक है ना। वो कैसे निकालोगे, √1² + 2² + 3², ये कितना आएगा यार, √14 आ जाएगा मान लो। तो आपको ना हर एक डायरेक्शन रेशियो को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा अपने 1/√14
2/√14, 3/√14। ठीक है ना बच्चे, यही चीज क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस की खास बात क्या है पता है, आप इनका स्क्वायर का सम लो, हर एक का स्क्वायर लो और इनका सम लो, तो बच्चे वो 1 आता है। बस डायरेक्शन कोसाइंस की यही खास बात है। ये भी डायरेक्शन ही बताते हैं बट डिफरेंट वे में यार। ठीक है ना, मैं बोलता हूं बच्चे, अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है L, M और N, ओके, तो बच्चे अगर ये डीसीज हैं तो पता क्या होगा, L² प्लस M² प्लस N² 1 होगा। ठीक है ना, इफ L, M, N आर डीसीज ऑफ सम वेक्टर, तो बच्चे L² प्लस N² वो कितना होता है, वो कितना होगा आपका बच्चे, वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, वो 1 हो जाएगा। तो यार देखो, डीसीज और डीआर्स काम एक ही करते हैं। ठीक है ना, डीसीज और डीआर्स बच्चे काम एक ही करते हैं डायरेक्शन बताने का। बट यार डीसीज की बस एक खास बात है कि उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, दैट्स इट यार। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, आपको डीसीज चाहिए तो क्या करना है, आपको क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो हर एक को, तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। तो आपको क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। अब कई बार बच्चे पूछते सर इसका उल्टा, मान लो आपको एल एम डीसीज दे रखे हैं यार, एल एम और एन डीसीज है, और आपसे पूछा गया है डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो आप कैसे निकालोगे बच्चे। देखो, आप डीसीज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एल एम एन तो थे ही, एक नंबर मान लो आपने लिया यार, के से कर दो आप इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो के एल, के एम और के एन, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। मतलब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप इसको 2 रखो तो 2l, 2m, 2n, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब कहोगे आप सर ये एक ही हो गए डायरेक्शन, बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो डीसीज को, तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम वेक्टर बच्चे। देखो डीसीज को किसी वेक्टर को कॉरस्पॉन्ड करेंगे ना, ठीक है ना, इसके अलॉन्ग ये हैं डीसीज, तो इसी के अलॉन्ग अगर डायरेक्शन रेशियोज चाहिए बच्चे, आप ये भी होगा, ये भी होगा, मैंने अभी बताया था बच्चे प्रोपोर्शन में है ना। ठीक है ना भाई, आपने क्या किया, अगर ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, आपने अब हर एक को आप किससे 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस पे आ जाओगे ना। ठीक है ना, ऐसे ही आप इससे किसी और पे आ सकते हो, मतलब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4l, ठीक है ना, डीसीज को, तो ये भी बच्चे सेम डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये सारे डायरेक्शन रेशियोज बच्चे क्या है, ये आपको सेम वेक्टर बताते हैं ना, सेम डायरेक्शन बता रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम डायरेक्शन यार। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बच्चे, अगर एक वेक्टर के अलॉन्ग आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो वो इनफाइनाइट होंगे बच्चे, कोई एक नहीं होता, एक पर्टिकुलर नहीं होता, इनफाइनाइट डीआर यू कैन फाइंड यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ऐसे 5l 5m ये आपको सेम डायरेक्शन बताते हैं यार, दे रिप्रेजेंट द सेम डायरेक्शन। मैंने बस क्या किया, डीसी को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, तो ये आपको सेम वो करेंगे। फाइन, आई होप आपको यार डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में डिफरेंस पता है। डायरेक्शन कोसाइंस ये मानकर जो छोटे भाई हैं डायरेक्शन रेशियोज के, जस्ट डिफरेंस क्या होता है, अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है तो बच्चे बस ये होगा। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैं बोलता हूं अल्फा बीटा गामा क्या है, आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और आपसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो इस वेक्टर के, तो आपको क्या करना है बच्चे, इनका पहले वो मैग्नीट्यूड निकालो जैसे वेक्टर का निकालते हैं, ये होगा, और हर एक डायरेक्शन रेशियो को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो अल्फा अपॉन ये, तो ये आपको क्या मिल जाएंगे यार, डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। इससे आपको क्या मिलेंगे बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है ना, कि भाई डीसी से डीआर कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, और आप देख लो यार, आप इन सब का स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो 1 ही आएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखना यार। फिर यार अगर आप आगे ये चैप्टर समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको बच्चे एक चीज समझनी होगी, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा यार, बहुत जगह यूज होगा ये। मैं बोलता हूं बच्चे, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर मैं बोलता हूं एक ए वेक्टर है और इसी के पैरेलल बी वेक्टर है यार, तो बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू लैम्बडा बी लिख सकता हूं, जहां पे लैम्बडा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 5 7 7/2 माइनस 10/2 कुछ भी हो सकता है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है ना, तो आप उनको ऐसे लिख सकते हो, फिर लैम्बडा कैन बी एनी वैल्यू। बच्चे लैम्बडा, ये देखो मैग्नीट्यूड तो अलग है ना ए और बी के, भाई डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है ना, तो मैग्नीट्यूड का ध्यान लैम्बडा रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल यार ए एक वेक्टर है,
मान लो जो ए वेक्टर लिया वो इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट और बी का है 2 यूनिट। तो आप बच्चे कैसे लिख सकते हो, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू लैम्बडा हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ए हाफ ऑफ बी है, ए का जो मैग्नीट्यूड है हाफ ऑफ बी है। तो आप इन वेक्टर्स को ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि डायरेक्शंस तो दोनों की सेम है बट मैग्नीट्यूड पे फर्क था, वो लैम्बडा ध्यान रख लेगा। तो प्लीज यार ये बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह, कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो यू कैन राइट देम लाइक दिस। ओके, अब यार मैं आगे बढ़ूं, एक बच्चे ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगेन इट विल बी यूज सो मेनी टाइम्स यार, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपने बच्चे वेक्टर चैप्टर में किया था। मैं इसमें भी आपको लाइक थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ बच्चे। इसमें देखो कहानी के तो आप यार तौर पे याद रखना, क्या कहानी है बच्चे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की यार। ये बोलता है बच्चे, मान लो एक वेक्टर है ए, ओके, मान लो ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। अब जहाँ पे ए खत्म हुआ है वहाँ से एक नया वेक्टर स्टार्ट हुआ है बी, ठीक है। अब जहाँ पे बी खत्म हुआ है बच्चे, और जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी यहाँ इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से, और जहाँ पे बी खत्म हुआ है, ठीक है ना, इसको बोल देते बी पॉइंट। तो आप यार इस वेक्टर को जोड़ोगे ना, मैं इसमें बना देता हूँ, इस वेक्टर को जोड़ोगे यार, ये वाला ओ बी वेक्टर, ये क्या होगा, ये वाला बनेगा आपका ए प्लस बी, ये आपका बनेगा ए प्लस बी। बट एक कहानी याद रखनी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, जहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से एक वेक्टर बनाया ए, अब जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ से बना बी, अब जहाँ पे बी खत्म हुआ और जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी उस वेक्टर को जोड़ोगे ना, वो ए प्लस बी होता है, वो दोनों वेक्टर्स का क्या होता है, सम होता है। यही बच्चे ये बहुत जगह यूज होगा। अब इसमें देखो थोड़ा हमें डिफरेंट जैसे यूज कैसे होगा यार, आप मुझे बताओ बच्चे, अगर ये एक वेक्टर है ये ए और ये है बी, तो आप ये सोच पाएंगे ये कितना होगा, ये वेक्टर कितना होगा, क्या लगता है आपको? अब इसको ए प्लस बी मत बोल देना यार, इसको ए प्लस बी मत बोल देना, हमारी कहानी याद रखना है यार, ये कहानी याद रखना है, ठीक है ना। तो बच्चे अगर मैं ये वेक्टर ये एक्स मानूं तो कहानी क्या हुई, देखो हम ऐसे देख सकते हैं, कैसे बच्चे, देखो यहां से ए स्टार्ट हुआ, ओके सर, और जहां पे ए खत्म हुआ वहां से एक्स स्टार्ट हुआ, ओके सर, और देख रहे हो जहां पे एक्स खत्म हुआ और जो इनिशियल पॉइंट था उसको जोड़ा, वो है बी वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर। तो बच्चे कहानी अगर ऐसे देखें तो क्या होगा यार, ए प्लस एक्स किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा ना। अरे आप देखो ना यार, ये ए है और मैंने इसको एक्स माना है, तो यार ये वेक्टर कौन सा होगा, ये ए प्लस एक्स होगा ना, और ये तो आपको बी दे रखा है इसलिए ये होगा। तो एक्स कितना आया यार, ए को उधर ले जाओ तो एक्स कितना आया, बी माइनस ए। इट विल बी यूज सो मैनी टाइम्स यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, ध्यान रखना है इसको बच्चे। अब बच्चे यार 3D करते रहते हैं, उन्हें ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता नहीं है, पता नहीं होता है होता क्या है, फिर आगे आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, प्लेन नहीं समझ में आएगा, लाइन की इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना है, इस चीज़ को ध्यान से हमें पकड़ के चलना है, ठीक है ना। और बच्चे देखो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ यार, ताकि ये चीज़ समझ जाओ, आप ये पूरा चैप्टर इजीली समझ जाओगे, ठीक है ना। अब यार एक चीज़ अगेन जो बहुत यूज होगी यार, एक बच्चों को ये समझ में नहीं आता पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट होता क्या है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखो यार ये बोलना क्या चाह रहा है, मान लो ये आपके एक्स एक्सिस है यार, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो बच्चे एक पॉइंट है ए, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेटर से 1, 2, 3, और ये आपका ओरिजिन है यार, ठीक है ना, दिस इज योर ओरिजिन। तो बच्चे ये जो आप ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ते हुए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना। आप किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक उस पोजीशन वेक्टर होता है बच्चे ओ ए वेक्टर। तो ध्यान रखना, लाइक पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन। अब कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं यार, देखो ध्यान से सुनना यार, मान लो बच्चे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब क्या ये ए भी सर पोजीशन वेक्टर है? मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3, बी के मान लो यार 4, 6, 9,
ठीक है क्या सर, ये पोजीशन वेक्टर है ए बी? नहीं, ए बी पोजीशन वेक्टर नहीं है भाई। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चे, ये होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये जो ओरिजिन से जोड़ते हुए बी पॉइंट को जोड़ोगे ना, ये बी का पोजीशन वेक्टर होगा ये, ठीक है ना। ए बी तो एक वेक्टर है भाई, ए बी इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी। बट अगर बोले कि सर ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो ये होगा ओरिजिन से जोड़ते हुए, बी का क्या होगा, वो ये होगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये रहा ए, ये बी है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। नहीं, ये पोजीशन वेक्टर नहीं, ये वेक्टर है बस, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है। और अगर बच्चे लाइक किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, मान लो एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, तो आप सीधा लिख सकते हो यार इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ओपी आप कैसे लिख सकते हो यार, देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 0, तो आपको ये वेक्टर्स में पढ़ा होगा, दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए वेक्टर कैसे लिख सकते हो यार, x1 माइनस 0 मतलब x1 i कैप, y1 माइनस 0 मतलब y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है ना। कोई भी पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बच्चे ओ ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस 0 मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। श्योर अबाउट इट, श्योर अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि ये अभी काम आने वाली है, मैं अभी आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो यार ये ध्यान रखना है यार, ये डायरेक्शन रेशियोज का, चलो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस का, ये दोनों एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, बस डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। ये दोनों वैसे डायरेक्शन ही बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे आपको क्या पता होना चाहिए, ये पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। फिर आपको यार ये पता होना चाहिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। ये होता क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ज़्यादा यूज होगा। फिर आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो मैंने बताया था, ए और बी अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं ब्रो, तो आपको क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ये मैग्नीट्यूड का ध्यान रख लेगा, क्योंकि और भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, उनका ध्यान लैम्डा रख लेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल यार। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे लाइन की इक्वेशन की तरफ, ठीक है ना, कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ऐसे पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यार इसमें क्या है बच्चे, पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes through a given point, ठीक है ना, एक पॉइंट से पास कर रही है, एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चे, देखो ये आपके एक्सिस हो गए मान लो ऐसे, ठीक है ना। बच्चे ये बोल रहे हैं मान लो एक लाइन है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है ना, दिस इज योर लाइन, उस पर एक पॉइंट गिवन है बच्चे, वो ए पॉइंट से पास कर रही है। ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे बच्चे ए के, ठीक है ना। यू विल बी गिवन द कोऑर्डिनेट्स फॉर ए, लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ठीक है। और आपको एक और चीज़ दे रखी है बच्चे, इस लाइन की एक पैरेलल वेक्टर है, ये भी गिवन है, लेट अस से b वेक्टर है, और आपको ये वेक्टर भी गिवन होगा, ठीक है ना। b वेक्टर भी आपको गिवन होगा, मान लो b वेक्टर आपको दे रखा है बच्चे b1 i कैप, इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर आपको दे रखा है, ओके। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिससे वो पास कर रही है, फाइन। अब यार देखो हमें करना क्या है बच्चे, आप मुझे बताओ, ये वाला जो ओरिजिन से जोड़ते हुए बच्चे ये वेक्टर, ये ओ ए हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना ए पॉइंट का। तो ओ ए को आप कैसे लिख सकते हैं, ओ ए को आप क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। भाई ओरिजिन के 0 0 होंगे ना, 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, ओरिजिन के ये हैं, तो दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए वेक्टर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, आप कोई भी एक जनरल पॉइंट पी लो, टेक एनी जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और इसका बच्चे ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर है, लेट अस टेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट भी, जनरल पॉइंट है कोई भी एक पॉइंट आर, ठीक है ना। अब यार आप यहां पे देखना यार, इसको P बोला है ना, यहां पे देखना, ये A था, ये P पॉइंट है, ये ओरिजिन से बच्चे ये जोड़ा, ये है OA, और ये रहा आपका OP, इसको नाम दिया R। बच्चे इस OA वेक्टर को हम A बोल दें ऐसे, लाइक सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट अस से दिस इज A वेक्टर, ठीक है ना। मतलब A क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, समझते हो ना। अगेन आई एम सेइंग ओरिजिन से जोड़ते हुए। तो यार ये जो
ये वाला वेक्टर कितना होगा यार, ये वाला वेक्टर कैसे लिख सकते हैं इसको, तो प्लीज़ आर प्लस ए मत बोलना, वो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो। अगर ये एक्स है तो याद करो यार, ये यहाँ से ए स्टार्ट हुआ, अब जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ पे एक्स स्टार्ट हुआ, अब जहाँ पे एक्स खत्म हुआ और जो जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी उनको जोड़ते हुए ये वेक्टर कौन सा होना चाहिए, ए प्लस एक्स ना। और ये आपको आर के बराबर दे रखा है, ये आपको आर के बराबर दे रखा है ना, हमें पता है ना ओपी आर वेक्टर है। तो एक्स कितना हुआ बच्चे यहाँ से आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो जो ये होगा बच्चे ये कितना हुआ आर माइनस ए, ये वाला ये एपी वेक्टर कितना हो गया आर माइनस ए। अब आप मुझे बताएंगे, देखो एपी लाइन के अलॉन्ग है, एपी इज अलॉन्ग द लाइन, और बी वेक्टर भी लाइन के अलॉन्ग है, बी वेक्टर लाइन के पैरेलल है ना बच्चे, देखो एपी ये रहा और बी वेक्टर भी ऐसे जा रहा है ना भाई। आपको क्या है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट तो ए था, एंड विच इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है ना, एक पैरेलल वेक्टर भी दे रखा है। तो आप मुझे बताओ एपी और बी पैरेलल वेक्टर है ना, ठीक है ना। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि अब मैं लिख सकता हूं, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है तो एपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इनटू बी, वेयर लैम्बडा इज सम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बच्चे अब एपी है कितना, व्हाट इज एपी, आर माइनस ए, ठीक है ना, इक्वल टू लैम्बडा बी है, ए को उधर ले जाओ बच्चे, आर इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस लैम्बडा बी, दैट्स इट। इसको बोलते हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कौन सी फॉर्म में है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म यार, ये वेक्टर फॉर्म में आपने लाइन की इक्वेशन लिख दी। ध्यान रखना ये क्या चीज है बच्चे, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिस, और ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये है बच्चे वो वाला वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है, ये वो है जो वेक्टर लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। अगर मैं आप बच्चे लाइक एग्जांपल लें, अगर आपको बोला जाए कि एक लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है आपको, मान लो आपको ऐसे दे रखा है, इसका मतलब क्या है बच्चे, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब बच्चे क्या है, ये जो है ये क्या है, लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट 1, 2, -3, याद करो, ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर है ए का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये, और ये वेक्टर कौन सा होगा बच्चे, जिस वेक्टर के लाइन क्या है पैरेलल है। तो आई कैन से दैट ये लाइन कैसे आप बना सकते हो, ये रहा पॉइंट 1, 2, -3, और इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज ये बोल सकते हैं भाई, वेक्टर के अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है उसको डायरेक्शन रेशियो से कर सकते हैं, ठीक है ना, ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे ये क्या चीज़ होती है, लैम्बडा, जो लैम्बडा के साथ होता है ना, ये पैरेलल वेक्टर होता है, जो लैम्बडा से पहले प्लस में होता है ना, ये उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है ए से, दिस इज बी। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म, यार वेक्टर की फॉर्म में है, देख रहे हो ना, ये वेक्टर्स ऊपर लगा रखे वेक्टर फॉर्म में। अब आपको कई बार क्वेश्चन बच्चे ऐसे भी आता है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन निकालो कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो कैसे करना है यार, कार्टेशियन फॉर्म मतलब बच्चे होता है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म मींस कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। अब याद करो बच्चे ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी वेक्टर हमने ये माना है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो यार इसी इक्वेशन को, ये जो है लाइन की इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है सर, ए प्लस लैम्बडा बी, ये वेक्टर फॉर्म है लाइन की, हमने अभी किया है, वेल एंड गुड। फिर क्या करेंगे बच्चे, अब देखो आर क्या है बच्चे, आर इज एनी जनरल पॉइंट ना ऑन द लाइन, तो आर को आप कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर को, आर वेक्टर क्या है बच्चे, पी, अगर ये पी के कोऑर्डिनेट्स ही हैं और आर ये ओरिजिन से जोड़ते हुए ना, तो आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए क्या था आपका बच्चे, ए वेक्टर था आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्बडा, और बी क्या है बच्चे आपका, ये वेक्टर है, ठीक है ना, हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब मुझे बताओ बच्चे, ये वाला वेक्टर उठा के हम ये वाला पूरा उठा के इस साइड लगा सकते हैं, तो बच्चे क्या होगा ये, अब देखो दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना आपको अच्छे से आता है, ये हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा सबके अंदर ले जाओ, b1 आई कैप प्लस लैम्बडा b2 जे कैप
प्लस लैम्डा B3 के कैप। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, बस इधर उधर उसको किया यार। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यार, आप मुझे बताएं इसमें क्या होगा बच्चे। अब आपको पता है ना, अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, यू नो ना, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर ए वेक्टर है ये A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, समझा रहा हूँ एक पहले, आई होप आपको वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा। और बी वेक्टर है ये फॉर एग्जाम्पल, दोनों इक्वल हैं, इफ बोथ आर इक्वल, तो बच्चे होता क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं ना, तो ए आई 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 का कॉम्पोनेंट इक्वल हो जाएगा, मतलब A1 इज इक्वल टू B1 होगा, कूल। जे कैप का कॉम्पोनेंट मतलब A2 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा, और ऐसे A3 इज इक्वल टू B3 हो जाता है। ये हो जाता है बच्चे, आई होप यू ऑल रिमेंबर इन द वेक्टर्स। तो सेम बच्चे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चे, देखो ये दो वेक्टर्स एक टाइप से बच्चे, LHS भी एक वेक्टर है, RHS भी एक वेक्टर है। यहाँ पे आई का कॉम्पोनेंट क्या है, x माइनस एक्स कैप, यहाँ पे क्या है लैम्डा B1, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आई कैन राइट x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा B1, ओके। ऐसे आई कैन से y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा B2, ओके। समझ के करना यार, बहुत ईजी है। z माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा B3, कूल। अब आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें, कितना आएगा, x माइनस x1 अपॉन B1, यहां से निकालो लैम्डा की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन B2, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना z माइनस Z1 अपॉन B3, ओके। अब बच्चे सारे इक्वल हो जाएंगे, लैम्डा के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, फाइनली यू कैन राइट x माइनस x1 अपॉन B1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस Z1 अपॉन B3। दैट्स इट यार, इसको बोलते हैं बच्चे, ये जो आया है दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गया ना। देखो ना, x1 y1 z1 क्या थे बच्चे, क्या थे, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है ना, जिससे पास कर रही थी लाइन, याद करो। और ये B1 B2 B3 क्या है बच्चे, जो पैरेलल वेक्टर है वो है ना, B था ना आपका, यही तो था जो हमने स्टार्ट किया था। तो बच्चे ये कार्टेशियन फॉर्म में, और ये जो हमने किया ये वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे है बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया यार, आर को ये पुट किया, ठीक है ना, आर वॉज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ये ए का, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये बी वेक्टर था, मैं इसको इधर ले गया इस ए वेक्टर को, ठीक है ना। फिर दो वेक्टर्स हमने क्या किए बच्चे, इक्वेट कर दिए, उससे ये कंडीशन बनी है आपकी फाइनल, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, ठीक है ना। और B1 B2 B3 क्या है बच्चे, एक टाइप से बोल सकते हैं B के डायरेक्शन रेशियोज हैं। B1 B2 B3 क्या है बच्चे, आई कैन से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B वेक्टर, ठीक है ना। तो नीचे बच्चे इसमें जब भी कार्टेशियन फॉर्म में नीचे कौन सा आता है, नीचे क्या आता है बच्चे, जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो से, ऊपर क्या आता है, वो वाले कोऑर्डिनेट्स जिससे लाइन पास कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दें, अगर मैं लिख रहा हूं एक लाइन की इक्वेशन है ये, तो बच्चे लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, आई कैन आस्क यू कि यार ये बताओ, ये पॉइंट, चलो ये वाला कौन सा होगा जिससे लाइन पास कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसको ऊपर वाले से कंपेयर करके देखो, ठीक है ना। अब x माइनस x1 है, तो बच्चे ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 1, ठीक है ना। ये y, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, y माइनस -2 लिखूंगा ना इसको, y माइनस y1, तो y1 कितना हुआ -2, इसको 2 मत लिख के आना, गलत हो जाएगा ये। और z माइनस Z1 मतलब बच्चे ये इस पॉइंट से पास कर रही है ए के कोऑर्डिनेट्स। और बच्चे जो पैरेलल वेक्टर है, अगर उसको लिखना है आपको, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है ना, जो नीचे होता है, जो नीचे होता है, तो आप बी वेक्टर को लिख सकते हैं ऐसे, ओके, दिस इज योर बी वेक्टर यार, दिस इज योर बी वेक्टर। सो प्लीज यार इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और जो आपको फंसाएंगे वो यार बोर्ड्स में, लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप फंस सकते हो कई बार बच्चे, अगर लाइन की इक्वेशन ये आई आपको ऐसे लिखा है,
ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, थ्रू विच पॉइंट इज दिस लाइन पासिंग, तो यार कंफ्यूज नहीं हो रहा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है यार, x माइनस एक्स वन है, तो यहां पे आप देखोगे x का ऑप्शन 2 है, पहले आप इसको 1 बनाओगे यार, तो आप क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे इसमें, ठीक है ना। पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे। यहां पे 3 है, ये सॉरी यहां पे y होगा, तो y का कोएफिशिएंट 3 है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y माइनस वाई वन, तो आप 3 कॉमन लेंगे पहले, ये y प्लस 2 अपॉन ये बनेगा, ठीक है ना। यहां पे बच्चे देखो z1 माइनस जेड नहीं है, z माइनस z1 है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 7 माइनस जेड, तो आप पहले माइनस कॉमन लेके z माइनस 7 बनाओगे, ठीक है। अब आगे क्या करोगे यार, देखो अब इसको 2 को इससे हटाओ, ये कितना होगा, लाइक डिनोमिनेटर के साथ इनको डील करो, ये होगा, ये 3 नीचे गया तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं 5/3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 को, और ये माइनस को आप जब नीचे ले जा सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, अब ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। और अब आपसे कोई पूछे कि यार ये किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो आप बोलेंगे सर हाफ कॉमा -2 कॉमा 7। तो जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे कि आप देखते यहाँ पे बोल दो यार कि ये 1 कॉमा -6 कॉमा कुछ भी 7 से पास कर रही है, नहीं, ध्यान रखना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है कार्टेशियन में, ये रही आपकी, ये वाली। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है ना। और अगर कोई पूछे वही पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ये तो भाई जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। पैरेलल वेक्टर को आप कैसे लिखोगे यार, वही i कैप माइनस 5/3 j कैप, ठीक है ना। वो नीचे वाले, जो नीचे वाले होते हैं पैरेलल होते हैं, -7 k कैप। आई होप यार दिस इज क्लियर टू ऑल। लाइन की इक्वेशन वो जब क्या हो, एक पॉइंट से पास करे और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तो यार वो हमने उसका देख लिया, उसका वेक्टर फॉर्म देख लिया, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये अगेन आई एम राइटिंग, और कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन b1, ये आपकी इसी लाइन की क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, अब लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जब वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। नाउ विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बच्चे, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, मान लो बच्चे ये आपको ये एक्सिस है, अब ये आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, मान लो x1 y1 z1, और एक b है आपको, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन है आपको, ये गिवन है, ठीक है। और लाइन ऐसे जा रही है बच्चे, ठीक है। आपको अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो देखो मेथड तो वही रहना है बच्चे, क्या यार, देखो इसको मानो आप ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए, ये आपका हो गया बच्चे बी वेक्टर, ठीक है ना, बी का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का, ये दोनों तो गिवन है ए और बी। आप मुझे बताना ये ए बी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं साइड में बनाता हूं यार, दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं ये ए बी वेक्टर कितना होगा बच्चे, दिस वही ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करो यार, देखो अगर वही इसको x माने तो वही क्या होगा, b कितना आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा a प्लस एक्स, याद करो वो कहानी, और ये b के ही बराबर है, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे x कितना आएगा, b माइनस ए। तो ये समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो x कितना आया बेसिकली, ये ए बी वेक्टर कितना आया, ए बी वेक्टर कितना आया, b माइनस ए, ठीक है ना। ये ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चे, ये वाला है ना, इस डायरेक्शन में, ये कितना होगा, b माइनस ए। अब ये ऐसे देखो, अब ये हुआ क्या बच्चे, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब मुझे एक बात बताओ, एक जनरल पॉइंट ले लें, एक लाइन पे बच्चे एक जनरल पॉइंट लो, कोई भी एक P पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वही जनरल पॉइंट है तो x, y, z, ठीक है ना। अब इसको ज्वाइन करना, इसको r वेक्टर बोल दें, ठीक है ना। ये क्या है आपका r वेक्टर है, मैं यहां पे थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, ठीक
है, आर मैंने यहाँ लिया, कहीं बीच में पी लिया, ठीक है ना, ये ओरिजिन था बच्चे, हमने क्या आर इसको माना है, ठीक है ना। अब मुझे बताना ये जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर कितना होगा यार, दिस एपी, फिर से वही देखो, वही कहानी, ये ओ ए, ये ओ पी, ठीक है ना, ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो एपी कितना हो गया यार, आर माइनस ए, एपी विल बी आर माइनस ए, ठीक है ना। अब मुझे बता, देखो एपी आ गया और ए बी हमने निकाला अभी, ए बी कितना आया था, बी माइनस ए, हाँ या ना, और एपी आ गया आर माइनस ए। आप देख रहे हो एपी लाइन के अलॉन्ग है और ये ए बी भी लाइन के अलॉन्ग है, सो वी कैन से दैट एपी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर दे आर पैरेलल है। तो आप क्या लिख सकते हैं यार, अगर ये पैरेलल है तो मैंने बताया था अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं आप उनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप उनको ऐसे लिख सकते हैं। और मुझे बताना एपी वेक्टर कितना है, एपी आपका है आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा, ए बी कितना हो गया यार, ए बी हो गया बी माइनस ए, ओके। अब आप ए को उधर ले जाओ तो ये आ गई बच्चे आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म यार। अब किसको ये कंफ्यूजन हो रही है सर, आप तो पॉइंट्स की बात कर रहे हो ए और बी, तो ये ए वेक्टर ये क्या है, अरे ये पोजीशन वेक्टर है ना ए पॉइंट का, ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, और बी वेक्टर क्या है बच्चे, बी का पोजीशन वेक्टर, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो ध्यान रखना यार ए और बी क्या चीज है, ये बहुत समझना जरूरी है। सो ये है बच्चे लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसी को बच्चे सेम तरीके से हम जैसे लास्ट में किया था कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, वही आर को क्या रखो बच्चे, व्हाट इज आर, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और पी क्या है बच्चे, कोई भी एक जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है ना, जनरल पॉइंट है भाई ये पी, तो आर को आप क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस इस इक्वेशन में वाई जे प्लस जेड के, ओके। ए क्या है बच्चे आपका, ए वेक्टर को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस लैम्डा, बी माइनस है बच्चे, अब दो वेक्टर्स को सेपरेट करना वेरी इजी, x2 माइनस x1, आई होप दिस यू नो, प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ओके ओके। अब बच्चे इस वाले वेक्टर को आप इधर ले आए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा ये x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, ओके, इक्वल टू लैम्डा, सबके अंदर ले जाओ, फाइन। अब आप देखिए यार वही ये दोनों बच्चे LHS एक वेक्टर है और RHS भी एक वेक्टर है, तो दोनों इक्वल है, तो बच्चे क्या होंगे, कोरस इक्वल है ना दोनों, तो इनके आई कैप और जे कैप और के कैप के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, तो यू कैन राइट ओके। अब यहां से आप लैम्डा निकालें, यहां से लैम्डा निकालो, यहां से लैम्डा निकालो, ओके। अब बच्चे सारे लैम्डा इक्वल होंगे तो आप इक्वल रख दो ये आ गई बच्चे लाइन की इक्वेशन, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन
इन कार्टेशियन फॉर्म, और ये x1 y1 z1 क्या है बच्चे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, और x2 y2 क्या है बच्चे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिसे लाइन पास कर रही है, दैट्स इट यार। अब इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, सर ये ऊपर x1 y1 z1 हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रखना है। अरे आप इसको यार ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस x2, ठीक है ना, इक्वल टू x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2। ये भी सेम ही आएगा, आपको सेम ही आंसर मिलना है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। सो बच्चे दिस वाज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, और ये था बच्चे आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। हमने लाइन की इक्वेशन बच्चे दो तरह से देखी है, जब लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और एक पैरेलल वेक्टर है, ठीक है ना, गिवन है ये वाला जैसे था, और फिर हमने देखा इक्वेशन ऑफ द लाइन जब वो दो पॉइंट से पास कर रही है, पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं है, दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना, तो हमने ये निकाला। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल यार, आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।